अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट व्यूअर एंड लिसनर, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट इस तरह से, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी नंबर है हम इनके क्यूब्स निकालते हैं। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में फिर इनके क्यूब रूट्स निकालना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तो अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है। अब 1 बाय 1 हम क्या कर लेते हैं, हर इनके सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले 30 का हम क्यूब निकालते हैं। ये 13 है, हमें क्या करना है, 13 का क्यूब निकालना है। पहले एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। इस स्क्वायर में हम क्या कर देते, उसी सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। अब क्यूब में हम क्या करेंगे, इसी सेम नंबर्स को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 13 है तो 13 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर ले तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2197। यहाँ पे हम रेफर कर लेते। मैं यहाँ पे 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब देखो 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, 169। ये तो 13 का स्क्वायर है, क्योंकि 13 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 13 से क्या आ जाएगा, 169। और फिर इस वैल्यू को क्या करना है, 13 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है। 3 9 से 27 आ जाएगा। फिर 2 कैरी कर लेते हैं। फिर 3 6 से 18 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे 3 9 से 27 आ गया, 2 कैरी कर लिया। फिर 3 6 से 18 आ गया, 2 हमारे पास आ जाएगा 20। फिर 2 कैरी कर लेते, 3 1 से 3 और 2 5 आ जाएगा हमारे पास। फिर 9 1 से 9 आ जाएगा, 6 1 से 6 आ जाएगा और 1 1 से 1। तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारे पास 11 और ये कैरी वाला 1 और ये 1, ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास आ गया 2197 आ गया। ये 13 का क्यूब आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हम क्या कर लेते, ये जो पार्ट 2 है हमारे पास 17 है, हमें क्या करना है, 17 का क्यूब निकालना है। तो 17 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो कैलकुलेटर पे आप लोग लगाओ 17 का, अगर आप लोग क्यूब लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास 4913 आ जाएगा। बिल्कुल इसी को भी इसी तरह 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, क्योंकि फिर अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा। अब इसी तरह हम क्या कर लेते, 36 का क्यूब निकालते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह होगा। 36 का क्यूब मीन 30 जो 6 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36। तो मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लेता हूँ। 36 का जब हम क्यूब लेंगे मीन 36 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 46,656। अब इसी तरह 4 का भी इसी तरह होगा। 4 में हमारे पास क्या है, 47 है। तो 47 का हमें क्यूब लेना है। 47 का जब क्यूब लोगे मीन 47 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 47 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 47। तो 47 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैलकुलेटर पे लगा ले तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 103,823 आ जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जो 65 है इसका हम क्यूब लेंगे। जो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 65 है। तो 65 का हम क्यूब लेंगे तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 65 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 65। जब आप लोग 65 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। तो आप लोग करोगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 274625। 27,04,625 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 65 का क्यूब। तो क्यूब इस तरह निकालते हैं। तो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हमारे पास क्या है, क्यूब रूट्स निकालने हैं हमें। यहाँ पे हम लोग क्यूब निकाल रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इनके क्यूब रूट्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, हम लोगों ने पहले से क्वेश्चन लिखे। इसमें हमारे पास क्या है, टोटल 5 पार्ट्स है। अब हम क्या करेंगे, हर एक का क्यूब निकालेंगे, हर एक नंबर का क्यूब रूट्स निकालना है। ये क्यूब रूट्स में तो हम क्या करेंगे, इनकी क्यूब रूट्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हम नंबर्स की क्यूब निकाल रहे थे और यहाँ पे हम इनकी क्यूब रूट्स निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूब रूट्स ऑफ 343। तो अब हम इसका फैक्टर निकालते हैं कि किस तरह हम इसका क्यूब रूट्स निकालेंगे। ये हमारे पास 343। अब ये हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर हम 3 से चेक कर लेते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 1 यहाँ से 1, ये 13 3 पे नहीं हो रहा है, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है हमारे पास। तो ये हमारे पास किस चीज़ पे होगा, 7 पे होगा। अब हम 7 पे इसको चेक कर लेते हैं। 7 5 से 35 हो रहा है, लेकिन ये 34 है। 7 4 से कितना होता है, 7 4 जा 28 आ जाता है। और ये हमारे पास कितना है, 34 है। 34 में से 28 अगर आप लोग माइनस करोगे तो यहाँ से 6 रह जाएगा। 6 को इस 3 के साथ कंबाइन करो, ये बन जाएगा 63। तो 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 9 से कितना होता है, 63 होता है। ये आ गया हमारे पास 49। तो 7 7 से कितना होता है, 49, फिर 7 1 जा 7। तो इसके हमारे पास क्यूब फैक्टर हमारे पास आ गए 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट क्यूब रूट ऑफ 343। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये 7 3 टाइम्स है, 7 का क्यूब आ जाएगा, इंडेक्स में 3 होल 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसके साथ कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल होगा इसके साथ, तो इसका क्यूब रूट हमारे पास आ जाएगा 7। दिस इम्प्लाइज दैट क्यूब रूट ऑफ 343, ये हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका क्यूब रूट हमारे पास कितना है, 7 है। अब इसी तरह हम इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास ये है, क्यूब रूट ऑफ 7 2 9। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, हम चेक कर लेते हैं। इसके भी हम फैक्टर इसी तरह निकालते, क्यूबिक फैक्टर। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं, 7 2 9। अब सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ये कौन से नंबर पे होगा। अगर हम इसको मैं 3 पे, क्योंकि आखिर में 3 है 9 है, तो अगर मैं इसको 3 पे चेक कर लेता हूँ। अब इधर देखिए 3 2 जा 6 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 रहेगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना रह गया, 1 बच गया। तो मैं 1 को इसको कैरी कर लेता हूँ, ये बन जाएगा हमारे पास 12। तो 3 4 जा 12 आ जाएगा हमारे पास, और 3 3 जा 9 आ जाएगा हमारे पास। अब दोबारा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 3 8 जा 24 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। फर्दर इसको 3 पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 8 है। 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 रहेगा, ये बन गया 21। 3 7 जा 21 आ जाएगा। अब 3 9 जा 27 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, और 3 1 जा 3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसके क्यूबिक फैक्टर है, हम यहाँ पे लिख लेते। दिस इम्प्लाइज दैट क्यूब रूट ऑफ 7 2 9, ये आ जाएगा हमारे पास। इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख लेते हैं। क्यूबिक फैक्टर 3 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 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 3, 1 2 3 4 5 6, 3 6 टाइम्स था। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते, क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास। इनका पेयर बनाते, क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 3 पेयर बनेंगे इनके।
3 को हम एक साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी हम क्या करेंगे 3 का क्यूब्स लेंगे। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 729, ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये क्यूब है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ और या ये क्यूब रूट है, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो इसका क्यूब हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, 3 3 ज़ा 9, तो क्यूब रूट ऑफ 279 आ गया हमारे पास 9। अब हम इसी तरह क्यूब रूट निकालते हैं पार्ट 3 का, और 3 हमारे पास ये है क्यूब रूट ऑफ 1728, इसका भी इसी तरह में क्यूब निकालना है, तो इसके भी हम फैक्टर चेक कर लेते हैं। मैं इसका फैक्टर यहाँ पे कर लेता हूँ 1728, आखिर में हमारे पास 8 है तो ये इसको मैं 4 पे कर लेता हूँ, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, यहाँ से 1 रह गया, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, और ये 8 है, 4 2 ज़ा 8, ये फर्दर 4 पे सिंप्लीफाई होगा, 4 1 ज़ा 4, 1 बच गया, 4 3 ज़ा 12, अब यहाँ पे हमारे पास क्या 1 रह गया, ये 13 बन गया, फिर 4 3 ज़ा 12, यहाँ से 1 रह गया, 4 3 ज़ा 12 आ गया हमारे पास। अब देखो एक दफ़ा हम इसको फिर से चेक कर लेते, 4 4 ज़ा आ जाएगा 16, 1 बच गया, फिर ये आ गया हमारे पास 12, 4 3 ज़ा 12, फिर 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा हमारे पास। फिर दोबारा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 4 1 ज़ा 4, यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 1 रह गया, ये बन गया 13, 4 3 ज़ा 12, फिर 4 3 ज़ा 12। अब ये नंबर तो 4 पे नहीं हो रहा है, इसको हम किसी और नंबर पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 ज़ा 16 आ गया, 1 बच गया, 4 3 ज़ा 12, फिर 4 2 ज़ा 8। अब हम यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते, 4 1 ज़ा 4 4, तो ये हो गया, सॉरी ये हमारे पास 3 है। अब हम क्या कर लेते, ये 4 से छोटा है, यहाँ पे हम 0 लगा लेते, मिस्टेक में हम लोगों ने क्या कर लिया 3 लगाई, क्योंकि ये 3 4 से छोटा है। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, क्योंकि ये 3 4 से छोटा है। मैंने गलती से यहाँ से तो कोई भी कैरी नहीं रह रहा है, यहाँ से कोई भी कैरी नहीं बचता है कि हम इसको दे दें। 4 1 ज़ा 4, ये तो ख़त्म हो गया, मिस्टेक से हम लोगों ने 1 कैरी दिया था इसको, ये 13 बन, ये 13 नहीं बन रहा, यहाँ पे 3 रह रहा है, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 तो कंप्लीट ख़त्म हो गया, अभी बच गया 3 4 से छोटा है, तो इस 3 को इसके साथ कंबाइन करके लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, ये बन गया 32। 4 8 ज़ा कितना होता है 32, तो हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक किया था, उसके लिए माजरत। फिर ये फर्दर 4 पे सिम्प्लीफाई होगा, देखो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कितना रह गया 4 2 ज़ा 8 हो गया, क्योंकि 4 एग्जैक्ट 10 को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ पे 2 रह गया, 4 7 ज़ा 28, क्योंकि ये 2 को कंबाइन करेंगे, ये बन जाएगा 28, 4 7 ज़ा 28। अब ये 27 है, ये डायरेक्ट 3 पे होगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। तो इसके जितने भी क्यूबिक फैक्टर हैं हम यहाँ पे लिख लेते। दिस इम्प्लाइज दैट क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब इसके हम क्यूबिक फैक्टर लिखते हैं 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और 3 भी 3 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम यहाँ पे इनका क्यूब ले लेते, क्यूब रूट ऑफ 1728, ये आ जाएगा 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब। अगर फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, क्यूब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 होल क्यूब, क्योंकि कॉमन है इनके ऊपर,
तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस सिंप्लाइज दैट 1728 इसका जो क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ये होल क्यूब है, इसको मैं लिख लेता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका तो पावर पहले से 3 है और ये इंडेक्स में 3, ये 1 डिवाइड बाई 3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 12 आ जाएगा। तो इसका जो क्यूब रूट है, जब हम 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1728। तो ये क्यूब रूट है 12 का। ये किस चीज़ का क्यूब रूट है? 12 का क्यूब रूट हमारे पास ये है। तो ये 12 का क्यूब रूट है। अब इसी तरह हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास ये है। पार्ट 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 9261। तो इसका भी बिल्कुल इसी तरह क्यूब रूट निकालना है जैसे कि हम लोगों ने पहले निकाले 9261। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अभी हम इसके पहले फैक्टर बनाते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्यूबिक फैक्टर इसका क्या क्या है। 9261 जो कि हमारे पास चौथा है। अब यहाँ पे हमारे पास, अब इसको हम 3 पे भी चेक कर लेते हैं और एक और नंबर पे इसको हम 3 पे चेक करें। देखो 3 3 ज़ा 9, ये 2 है, 3 से छोटा है, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा 28, फिर 3, ये 26, 3 8 ज़ा 24, ये 3 पे कैंसिल हो रहा है। तो हम क्या कर लेते, इसको 3 पे कैंसिल कर लेते। 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 3 से छोटा है तो यहाँ पे हम 0 लगा लेते। अब ये बन जाएगा हमारे पास 26। 3 8 ज़ा हमारे पास 24 आता है, 3 8 ज़ा 24, और यहाँ से रह गया हमारे पास कितना, 2 रह गया, 3 7 ज़ा 21, ये 21 आ गया। अब इसको फर्दर हम 3 पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, 8 है, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया, ये बन गया 27, 3 9 ज़ा 27, ये अभी भी 3 पे सिंप्लीफाई होगा। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 1 रह गया, ये बन गया 12, फिर 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे हमारे पास 9 है, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया हमारे पास 3 4 3। तो ये 7, इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, क्यूब रूट निकाला हम लोगों ने 3 4 4 3 का, तो वो 7 पे सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो 7 4 ज़ा 28 होता है, यहाँ पे ये हमारा 7 4 ज़ा 28, ये हमारे पास 34 है, 34 से 28 निकालोगे तो 6 रह जाएगा, ये बन जाएगा 63, फिर 7 9 ज़ा 63। अब इसको फर्दर 7 पे करो, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो इसके हमारे पास क्यूबिक फैक्टर आ गए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 3 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 7 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, दिस सिंप्लाइज दैट क्यूब रूट ऑफ 9261, ये आ जाएगा हमारे पास, ये 3 एज इट इज़। इनका मैं क्यूब ले लेता हूँ, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 7 का क्यूब। अब मैं क्यूब को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 का होल क्यूब। अब ये यहाँ से क्यूब रूट ख़त्म करते हैं इसका। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्यूब रूट ऑफ 9261, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्यूब रूट को अभी हम ख़त्म कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये तो होल पावर पहले से, और ये इंडेक्स में 3 है, ये 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। यहाँ से ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास। दिस सिंप्लाइज दैट 9261, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 21, 3 7 ज़ा 21। अब ये हो गया इसका पार्ट 4 का आंसर। अब हम इसी तरह कर लेते हैं इसका पार्ट, लास्ट जो पार्ट है, पार्ट 5 है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, 35,937। तो 35,937 का हम निकालते हैं इसी तरह। पार्ट 5 जो आ जाएगा हमारे पास
क्यूब रूट ऑफ 35,937 ये आ जाएगा 37। अब हम इसका भी बिल्कुल इसी तरह कर लेते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। इसका भी हम फैक्टर बना लेते, क्यूबिक फैक्टर। तो क्यूब रूट ऑफ 35,937। अब हम इसका क्यूबिक फैक्टर बनाते हैं यहाँ पे 35,937। ये किसी ऑड नंबर पे होगा, तो ये हमारे पास किस चीज़ का क्यूब रूट है, ये हमारे पास 33 का। अब देखो ये इस तरह होता है 33 वन ज़ा 33, यहाँ से हमारे पास 2 रह जाएगा, ये बन गया 29। तो 29 33 से छोटा है, यहाँ पे मैं 0 लगा लेता हूँ, तो इसको इसके साथ मैं कंबाइन कर लेता हूँ। अभी ये बन जाएगा 293। तो 33 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 33 को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 33 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, फिर 3 8 ज़ा 24 और 2 26। ये हमारे पास 26 आ गया, और यहाँ से हमारे पास 293 और ये 264। अगर 6 से हम लोग 4 को माइनस कर ले, सॉरी ये 3 है, 3 से 4 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते 1 इसको दे देते, ये बन जाएगा 13। 13 से 4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी 8 है, 8 से अगर आप लोग 6 माइनस करोगे ये तो आ जाएगा 2, और 2 से 2 निकालोगे 0। तो इसको हम लोगों ने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 29। 29 क्या है 33 से छोटा है, तो इसके साथ 7 लगा लेते। अब ये बन जाएगा हमारे पास 7 के साथ कंपेयर कर लेते 297। अब 33 को अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, 33 को मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये आ जाएगा। अभी देखो 3 9 ज़ा 27, फिर 2 कैरी कर लेते, फिर 3 9 ज़ा 27। इसी तरह ये 33 को मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी कर लेते, फिर 3 9 ज़ा 27 और 2 29। तो ये आ रहा है हमारे पास 297। कितना आ गया एग्जैक्ट, इस वैल्यू पे कैंसिल हो गया। अब हम इसी तरह 33 को जब हम 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1089। 33 को जब हम 33 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1089। फिर 33 1 ज़ा 33। तो ये 33 का क्यूब था, इसलिए मैंने 33 पे डायरेक्ट किया, क्योंकि इसके अलावा ये किसी और नंबर पे होता भी नहीं। तो इसका क्यूब रूट आ गया हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 35,937 ये आ गया। 33 का क्यूब है, तो 33 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते, 33 मल्टीप्लाई बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 33। अब क्यूब इनका हम यहाँ पे ले लेते, दिस इम्प्लाइज दैट क्यूब रूट ऑफ 35,937 ये आ जाएगा, ये क्यूब एज इट इज़, ये 33 का क्यूब आ जाएगा। तो क्यूब रूट को हम यहाँ से ख़त्म कर लेते, 33 की पावर 3 होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। इसका क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 35,937 ये आ जाएगा हमारे पास ओनली 33। तो ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर है। तो क्यूब रूट इस तरह निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर इसी तरह 3 को हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका स्टेटमेंट के इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब रूम हुज वन साइड लेंथ इज़ 2.7 मीटर। कह रहे क्यूब रूम है, उसका वॉल्यूम उसकी वॉल्यूम हमें निकालना है और उसका एक लेंथ कितना है 2.7 मीटर है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला किस चीज़ के इक्वल है, लेंथ के क्यूब के इक्वल है। उसका एक लेंथ तो गिवन है, तो इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
हमारे पास एक साइड कितना है 2.7 मीटर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे। वॉल्यूम निकालना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब रूम। एक क्यूब रूम है, उसका हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। और उसके एक साइड का क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ वन साइड का लेंथ हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 2.7 मीटर। अभी हमें क्या करना है, उस रूम का वॉल्यूम निकालना है, जो क्यूब रूम है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमें पता है वॉल्यूम का फार्मूला किस चीज़ की इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है लेंथ का क्यूब। अब लेंथ की एक साइड गिवन है, उसने दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक साइड गिवन है 2.7 मीटर, तो इसका हम क्यूब ले लेते हैं, मीन इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.7 मल्टीप्लाई बाई 2.7 मल्टीप्लाई बाई 2.7, और मीटर सब के साथ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीटर का क्यूब, मीटर सब के साथ है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, ये जो 2.7 है, 2.7 मल्टीप्लाई बाई 2.7, पहले 2.7 को 2.7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आंसर आ गया उसको 2.7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी कर लेते हैं, फिर 7 2 ज़ा 14 और 4 ये आ जाएगा हमारे पास 18, फिर 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 7 ज़ा 14, 4 लिख लिया, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 आ जाएगा। ये 9 एज इट इज़, ये 4 और 8 को ऐड करोगे ये बन जाएगा 12, फिर हम 2 लगा लेते 1 कैरी, ये 1 और 5 6 और 1 ये आ गया 7, तो ये आ गया 7.29। अब इसको दोबारा हम क्या कर लेते, 2.7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि क्यूब है। 7 9 ज़ा कितना होता है, 7 9 ज़ा 63, 3 हम लिख लेते, 6 कैरी कर लेते, फिर 7 2 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 14, 14 में अगर आप लोग 6 ऐड करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 20, 2 कैरी कर लेते, फिर 7 7 ज़ा 49, 49 में 2 ऐड करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 51, ये आ जाएगा, क्योंकि 7 9 ज़ा 63, 6 हम लोगों ने कैरी कर लिया, 7 2 ज़ा 14 और 6 ये आ गया 20, फिर 2 कैरी कर लिया, 7 7 ज़ा 49, 49 में 2 ऐड करोगे ये आ जाएगा 51। अब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा, 1 कैरी कर लेते, फिर 2 2 ज़ा 4 और 1 5 आ जाएगा, फिर 2 7 ज़ा 14, अब ये 3 ये 8 ये 6 5 और 9 ये 1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 1 2 3, ये 19 पॉइंट, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 19.683 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो उस रूम का हमारे पास कितना आ जाएगा वॉल्यूम, 19.683 मीटर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अगर एक रूम है उसका एक साइड का लेंथ गिवन है 2.7 मीटर है, उसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इक्वल है लेंथ का क्यूब। तो लेंथ हमारे पास एक साइड का गिवन था, इसका हम लोगों ने क्यूब ले लिया, ये हमारे पास आ गया 19.683 मीटर क्यूब। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।